हेलो दोस्तों, मैं सुल्तान सिंह मान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज पर। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है उनके बारे में, और हर तत्व का प्रत्येक लिखा था पहले और फिर उस तत्व का नाम लिखा था, और लास्ट में इनका जो बाह्यतम कोश है उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास पाया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके बारे में, और पहले तत्व का प्रत्येक लिखेंगे और फिर देखेंगे जो तत्व का नाम क्या है, और फिर अंत में उनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो देखेंगे। देखते हैं पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व होते हैं। पहले देखते हैं जो पी ब्लॉक है इसका सामान्य परिचय, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो होगा NS2NP6 1 से लेकर 6 तक। और पी ब्लॉक की शुरुआत होती है जो 13 नंबर का वर्ग है वहां से, और जो 18 वर्ग है वहां तक होती है। अगर आवर्त में देखें या पीरियड में देखें, पीरियड्स में देखें तो जो दूसरा जो आवर्त होता है वहां से पी ब्लॉक की शुरुआत होती है। क्या कहा मैंने, जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2NP16 हो जाएगा, और ये 13 वर्ग से स्टार्ट होता है 18 तक, और आवर्त में दूसरे आवर्त से इसकी शुरुआत होती है। अब देखते हैं जो ये वर्ग हैं इनमें किस प्रकार से ये तत्व उपस्थित होते हैं। एक एक वर्ग को 1 बाय 1 पढ़ेंगे और उनमें उपस्थित तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला वर्ग है 13 वर्ग या ग्रुप, या इसको हम बोलते हैं थर्ड ए भी बोलते हैं। अब ये 13 नंबर का जो ग्रुप है इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित, पहले उनका जो प्रत्येक लिखेंगे। कौन कौन से तत्व होंगे इसमें, ये तत्व उपस्थित होते हैं, यानी कि जो 13 नंबर का जो वर्ग है उसमें। अब इन तत्वों का पहले प्रतीक लिखा है। अब देखते हैं इन तत्वों का नाम क्या होता है। इसको बोलते हैं बोरोन, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं गैलियम, इसको बोलते हैं इंडियम, और इसको बोलते हैं थेलियम। यानी सिंपल सी तत्वों के पहले प्रतीक लिखने हैं, फिर ये तत्वों के प्रतीक के नाम क्या है वो लिखने हैं। और एक सिंपल ट्रिक के सहारे इसको याद करने की कोशिश करते हैं। बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, यानी आप सब्जियों के नाम याद रखने हैं। पहले बैंगन, आलू, गाजर इनको थैले में रखना है और रख कर लेके आना है। इस प्रकार से ये तत्व के प्रतीक याद हो जाएंगे। बैंगन से बी हो जाएगा, आलू से AL हो जाएगा, गाजर से GA हो जाएगा, इन से IN हो जाएगा, और थैलियम से TL हो जाएगा। इस प्रकार से इन तत्वों के प्रतीक याद हो जाएंगे। अब जो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, उपकोष होता है बाह्यतम उपकोष में किस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास पाया जाता है। आपको पता है जो ये दूसरे आवर्त से स्टार्ट होता है और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NS2NP 1 से लेकर 6 तक। अब दूसरा आवर्त N का मतलब किस आवर्त से संबंधित है, ये दूसरे आवर्त संबंधित है, जो N का मान 2 हो जाएगा, N का मान 2, और S में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं 2। अब P का पता लगाना है, P में कितने आएंगे, तो ये है P में 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, ये प्रथम वर्ग है P का, इस कारण P में 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तीसरा आवर्त होगा उसमें इसका मान 3 हो जाएगा, इसका 3p1 हो जाएगा, इसका 4s2 4p1, इसका 5s2 5p1, 6s2 6p1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देंगे। अब देखते हैं जो 14 नंबर का जो आवर्त है उसमें किस प्रकार से तत्व उपस्थित है और कौन कौन से तत्व उपस्थित है उनका अध्ययन करते हैं। 14 नंबर का वर्ग है, इसमें कौन कौन से तत्व होंगे।
अभी हमने अध्ययन किया है 13 नंबर का तत्व जिससे पी ब्लॉक की शुरुआत होती है। अब देखते हैं ये जो 14 नंबर का जो वर्ग है वहाँ पर होंगे कौन कौन से तत्व होंगे, एक बार लिखते हैं। ये तत्व 14 जो वर्ग है उसमें उपस्थित होते हैं। इसको बोलते हैं हम कार्बन, इसको बोलते हैं सिलिकॉन, इसको बोलते हैं जर्मेनियम, इसको बोलते हैं टिन और इसको बोलते हैं लेड। यानी इसको कार्बन बोलेंगे, इसको सिलिकॉन बोलेंगे, इसको जर्मेनियम बोलेंगे, इसको टिन बोलेंगे, इसको लेड बोलेंगे। इसको किस प्रकार से याद रखते हैं, एक ट्रिक है। काशी गए संत प्रभु। का से कार्बन, कार्बन का मतलब सी, सी से एस आई हो जाएगा, जी गए से जी ई हो जाएगा, संत से एस एन हो जाएगा और प्रभु से पी बी हो जाएगा। इस प्रकार से तत्वों को याद कर लेंगे। अब इनका बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो किस प्रकार होगा। अभी इसलिए दूसरा नंबर का पी ब्लॉक का दूसरा नंबर का तत्व तो पी में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। आपको पता है दूसरे आवर्त से स्टार्ट हो रहे हैं और पी में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये तीसरा आवर्त है P2, ये चौथा नंबर का आवर्त हो जाएगा, ये 5वां नंबर का आवर्त हो जाएगा और ये 6ठा नंबर का आवर्त। इस प्रकार से ये तत्व भरे जाएंगे। इनका अंतिम में इलेक्ट्रॉन विन्यास ये याद रखना है कि ये आगे जो संक्रमण निकालते हैं वहाँ पर काम आते हैं और इनका जो चार्ज होता है वो किस प्रकार होता है, इनके आधार पर ही चार्ज का पता लगाया जाता है। इस प्रकार से आपको पहले तत्वों के प्रतीक याद करने, फिर तत्वों के प्रतीक के नाम क्या है वो याद करने और फिर एक सिंपल तरीके से सारे इन तत्वों के जो प्रतीक है उनके, जैसे का से कार्बन हो जाएगा सी हो जाएगा, सी से सिलिकॉन एस आई हो जाएगा, गए से जी ई हो जाएगा, संत से एस एन हो जाएगा, पी बी से नहीं प्रभु से पी बी हो जाएगा और जो अंतिम उपकोष है इसमें ये तत्व किस प्रकार से इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो पाया जाता है वो याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं जो 15 नंबर का जो वर्ग है उनमें कौन कौन से तत्व उपस्थित होंगे उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आगे होगा कौन सा 15 नंबर का वर्ग है। अब जो 15 नंबर का जो वर्ग है उनमें कौन कौन से तत्व उपस्थित उनके बारे में पहले प्रतीक लिखते हैं, फिर उन तत्वों के नाम लिखेंगे, फिर इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन विन्यास अंतिम कोर्स में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो उसका अध्ययन कर लेंगे। कौन कौन से प्रतीक हैं उसको एक बार लिख लेते हैं। ये 15 जो वर्ग है उसमें तत्व उपस्थित होते हैं। अभी तत्व के नाम क्या है पहले एक बार नाम लिखते हैं। इसको हम नाइट्रोजन बोलते हैं, इसको फास्फोरस बोलते हैं, इसको आर्सेनिक बोलते हैं, इसको एंटीमनी बोलते हैं और इसको बिस्मुथ बोलते हैं। इस प्रकार से तत्वों के पहले प्रतीक याद करने, फिर ये जो तत्वों के नाम क्या हैं, यानी कि एन को नाइट्रोजन बोलते हैं, पी को फास्फोरस। इस प्रकार से तत्वों के प्रतीक याद करने, एक सिंपल तरीके सारे जो ये प्रतीक हैं उनको याद करते हैं। एक ट्रिक है, यानी कि आपको नाम याद रखने, नाना पाटेकर का नाम याद रखना है, नाना पाटेकर का नाम याद रखना है और एक असरानी का नाम याद रखना। ये दोनों बीमार हो जाते हैं, यानी ये सब बीमार, यानी कि ना से एन हो जाएगा, पार्टिकल से पी हो जाएगा, असरानी से एस हो जाएगा, सबसे एस बी हो जाएगा और बीमार से बी आई हो जाएगा। इस प्रकार से इन तत्वों के प्रतीक याद हो जाएंगे। अब इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास है, यानी अंतिम उपकोष है, बाह्यतम उपकोष बोलते हैं, उसमें किस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब ये जो वर्ग है ये कौन सा नंबर, तीसरा नंबर का तत्व, यानी कि तीसरा नंबर का वर्ग है। पी ब्लॉक में तीसरा नंबर का, तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और 2 से स्टार्ट होता है, ये सभी को पता है। एस पूरा भरा हुआ है और
पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब की बार 3 हो जाएंगे, यानी कि तीसरा नंबर पर है पी में। और इसमें 2 है 3p और 4s2 4p3 5s2 5p3 6s2 6p3। इस प्रकार से इनका जो 72 इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो याद हो जाएगा। पहले प्रतीक याद करना है, फिर प्रतीक का नाम क्या है वो, और एक ट्रिक के सारे जो इनके प्रतीक है वो याद हो जाएंगे। अब देखते हैं जो 16 जो वर्ग है उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और इसी प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, तत्वों का नाम लिखेंगे, इस प्रकार से तत्व याद हो जाएंगे। 16 वर्ग है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, एक बार उनका प्रतीक लिखते हैं। ये तत्व आपका जो 16 वर्ग है उसमें पाया जाता है। अब इस तत्व के नाम क्या है वो एक बार नाम याद लिखते हैं। इसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, इसको हम सल्फर बोलते हैं, इसको सेलेनियम बोलते हैं, इसको टेलुरियम बोलते हैं, और इसको बोलेंगे पोलिनियम। इस प्रकार से आपको पहले प्रतीक याद रखने हैं, फिर प्रतीक के नाम क्या है, जैसे ओ को ऑक्सीजन बोलते हैं, इसको सल्फर बोलते हैं, ये याद हो जाएंगे। अब ये जो ट्रिक है वो किस प्रकार होगी, आपको टिपने का मेथड याद करना है, सिंपल सी बात है। ओल्ड स्टाइल से टिपना है, ओल्ड स्टाइल बोल दो या स्टाइल बोल दो, स्टाइल से टी ओ से ऑक्सीजन होगा, स्टाइल से एस हो जाएगा, से एस हो जाएगा, टी से टी ई हो जाएगा, और पो से पी ओ आई पी ओ हो जाएगा। इस प्रकार से इनका जो ट्रिक है इस ट्रिक को याद करके जो तत्वों के प्रतीक है वो याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं जो इनका बाह्यतम कोश में, आपको आप पता है किस नंबर पर है, ये है पी ब्लॉक में चौथे नंबर पर, तो पी में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। आवर्त आपको पता है दूसरा आवर्त है, एस पूरा भरा हुआ है, और 2p p में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये तीसरा जो आवर्त है उसमें p के 4 इलेक्ट्रॉन, चौथा आवर्त में p के 4 इलेक्ट्रॉन, s पूरा भरा हुआ 5 आवर्त में, 5 में भी s तो भरा हुआ है, s 5ps2 और 5p4 6s2 6p4। इस प्रकार से इनका जो 72 इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो याद हो जाएगा। अब देखते हैं जो आपको पहले प्रतीक याद करना है, फिर प्रतीक का नाम क्या वो याद करना है, फिर एक ट्रिक के सारे जो प्रतीक हैं उनको याद करने की कोशिश करनी है, और फिर देखते हैं जो इनका जो बाह्यतम उपकोष होता है उसमें किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो याद करना है। आगे देखते हैं इनका जो 17 जो वर्ग है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। 17 नंबर का वर्ग में कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे वो याद करेंगे। इसमें पाए जाते हैं जो प्रतीक, एक बार प्रतीक लिख लेते हैं। ये प्रतीक पाए जाते हैं। अब इन प्रतीक के नाम क्या है, एक बार नाम याद करेंगे। इसको फ्लोरीन बोलते हैं, इसको फ्लोरीन बोलते हैं, इसको क्लोरीन बोलते हैं, इसको ब्रोमीन बोलते हैं, इसको आयोडीन बोलते हैं, और इसको एस्टेटिन बोलते हैं। इस प्रकार से जो तत्व हैं इनके नाम याद करने, फिर वही सिंपल ट्रिक के सारे। अभी जो ट्रिक है वो क्या है आपको याद करना है। फिर कल, बाहर, आई, आंटी, यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी। इस प्रकार से जो तत्व किस प्रकार याद आएंगे, फिर से एफ हो जाएगा, कल से सी एल हो जाएगा, बाहर से बी आर हो जाएगा, आई से आई हो जाएगा, आंटी से ए टी हो जाएगा। इस प्रकार तत्वों के जो नाम हैं ये प्रतीक हैं वो याद हो जाएंगे। प्रतीक याद करने के बाद आपको उसका नाम याद करना है, फिर उनका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास वो याद करना है। ये आपको पता है किस नंबर पर है, 5 नंबर पर, और जो 5 नंबर पर तो पी में 5 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। सिंपल सी बातें याद करते हुए चलेंगे। पी में 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एस पूरा भरा हुआ है,
और ये तीसरा आवर्त हो गया। तीसरे आवर्त में जो पी में 5 इलेक्ट्रॉन बने, चौथा आवर्त में पी में 5 इलेक्ट्रॉन बने, पांचवें आवर्त में पी में 5 हो जाएंगे, छठा आवर्त में भी ये पी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार से इनका जो भाइतम इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले प्रतीक लिखना है। प्रतीक के लिखने के बाद आपको जो ये प्रतीक का नाम क्या होता है वो फुल फॉर्म याद करनी है, और फिर ये सिंपल तरीके, फिर कल बाहर आई आंटी, इससे जोड़ के इन तत्वों को याद करने की कोशिश करनी है। अब देखते हैं अंतिम उपकोष 18 उपकोष होगा, 18वां जो पी ब्लॉक में अंतिम उपकोष होता है उसको क्या बोलते हैं, किस प्रकार से उसमें तत्व उपस्थित होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। 18 आवर्त है उसको हम 0 ग्रुप बोलते हैं, इसी को हम नोबल गैस भी बोलते हैं। ये बातें याद रखनी। अब इसमें जो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं वो देखते हैं। ये प्रतीक हैं कुछ, उसको एक बार लिख लेते हैं, फिर इनको याद करने की कोशिश करते हैं। ये तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये जो है इसमें दो ही, यानी दूसरे नंबर पर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष में पाया नहीं जाता, जिसके कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन है एस में ही पाए जाएंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले इसके नाम नाम लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं हीलियम, इसको बोलते हैं नियोन, इसको बोलते हैं हम आर्गन, इसको बोल रहे हैं क्रिप्टॉन, इसको बोल रहे हैं हम जिनोन, और इसको बोल रहे हैं हम रेडॉन। क्या है, इसमें पी उपकोष नहीं पाया जाता, इस कारण इसको अपवाद के स्वरूप देख सकते हैं। लेकिन इसके जो उत्कृष्ट गैसें हैं, नोबल गैसेज हैं, जो 0 वर्ग है, 0 वर्ग क्यों बोला जा रहा है, क्यों इनका जो उपकोष है वो पूरा भरा हुआ है। इनमें कोई भी, जैसे इनमें 5 से P5 मतलब 6 में जब P6 हो गया, इस कारण यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं स्टेबल है ये एलिमेंट। अब इनके जो ट्रिक है वो क्या होगी, हीना, यानी कि हीना नीना, हीना नीना और करीना। हीना नीना और करीना का जब अक्षर लेते हैं तो अक्षर किस प्रकार से आता है, रंगीन। आपको ट्रिक याद रखनी, हीना से NEH हो जाएगा, नीना से NE हो जाएगा, और से ER हो जाएगा, करीना से KR हो जाएगा, अक्षर से XE हो जाएगा, और रंगी से NH। इस प्रकार से तत्वों को याद करना है। अब देखते हैं जो बाह्यतम उपकोष में कौन किस प्रकार से तत्व पाए जाते हैं। आपको पता है ये 6ठा नंबर का है, पी में जो लास्ट ब्लॉक पाए जाते, वर्ग पाए जाते, वो 18 नंबर का है, उसमें पी है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो आपको पता है इसमें पी पाया नहीं जाता, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ से पी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, वास्तविक तौर पर ये दूसरा नंबर का है, और दूसरे नंबर पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये तीसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पी में 6 हो गए, 4s2 4p6 5s2 5p6 6s2 6p6। इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है, प्रतीक याद कैसे करोगे, आपको ट्रिक के सारे प्रतीक याद करने, फिर प्रतीक का जो नाम क्या है वो याद करने हैं, फिर इनका जो अंतिम उपकोष है किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको याद करने की कोशिश करने हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसे लगी, और हमारे जो YouTube चैनल है बायोलॉजी सीरीज को, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।